राम राम, जय देव। आज दशमी के दिन आपका मैं हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरी देवरानी हम दशमी के दिन हरजी मंदिर में पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आओ आपको गांव का नज़ारा भी दिखाते हैं। लेके जा, बधाई हो। सजल आओ पाठ पाड़ियो ना। होय, अरे यहाँ सही बात है। होय, घर से हमने इतनी जल्दबाजी की, देर हो गई करके अचानक प्रोग्राम बना। अब तो रास्ते में सामान देख रहे हैं कि क्या आया क्या नहीं आया। मैं ये तो फिर भी बहुत समझदार है, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है। रुक जा, जल मंदिर में जा रहे हैं तो पिछवाड़ा पहन लेते हैं करके देवरानी ने पहन लिया, अच्छे से पील लगा ली और फिर हम जा रहे हैं। और गांव की सीन बहुत अच्छी लग रही है, हरियाली। मुझे तो ऐसा मन करता है कि कैसे इस नेचर को कैच कर लो अपने कैमरे में, ताकि फिर शहर में जा कर के देखूं। ऐसे करके एक एक सीन को, एक एक घर को कैमरे में कैच करती हूँ, एक एक प्रकृति को, एक एक पेड़ को। फिर हम हरजी मंदिर में पहुँचे और यहाँ हमारे देवर जी हैं और जेठ जी हैं, वो यहाँ के पुजारी। ये हमारे नौकुड़ के हैं। कई सालों बाद देखा हमने इनको, और इन्होंने ही बताया कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो गांव में इतने शुभ मौके पर आए हैं तो भंडारा खा कर के ही जाना चाहिए, भंडारा करके ही जाना चाहिए, क्योंकि महायज्ञ होता है और पूरी पूजा पाठ संपन्न होती है। बैश लगे हैं इस मंदिर में, रोज़ 9 दिन के नवरात्रि हैं, तो संपन्न होकर के काम करके जाना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर पाठ पढ़ी हरजी मंदिर में, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा कि देखो भगवान का बुलावा कैसे आया। और टाइम में हम सिर्फ शहरों में अपने इष्ट देव के नाम का दिया बत्ती और भजन कीर्तन करते हैं, पर आज साक्षात भगवान जी ने हमको अपने धाम बुलाया है और हमको ये मौका चूकना नहीं चाहिए और डट करके सेवा करनी चाहिए, मंदिर की भी और लोगों की भी। ये हरजू का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। देखो पूरा मंदिर कितना अच्छा। आप सभी पर भी हरजू की शैमजू की कृपा बनी रहे। भगवान आपके घर में, आपके कुल में खूब सुख समृद्धि दे। देखने वाले जितने भी हैं उनको खूब खुशहाल बनाए, उनके घर में खुशहाली लाए, बच्चों को खूब सुख समृद्धियाँ सुमति दें। यही प्रार्थना हम सब के लिए करते हैं। और फिर हम सब ने सेल्फी ली एक यादगार के लिए, क्योंकि श्याम जी के मंदिर में पूजा पाठ और पाठ पढ़ने के लिए वहाँ पर संकल्प करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि अंदर पूजा होती है पहले, फिर बाहर होती है। हरजू के मंदिर में तो हो गई थी, इसलिए श्याम जी के मंदिर में हम बैठ गए थे और मंदिर का दृश्य देखने लगे, मंदिर को निहारते हुए।
फूला फूला मैं बैठी जगदम्बा, फूला फूला ना तोड़ मालिए। फूला फूला मैं बैठी जगदम्बा, फूला ना तोड़ मालिए। फूला फूला मैं बैठी जगदम्बा, फूला फूला ना तोड़ मालिए। फूला फूला मैं बैठी जगदम्बा, फूला ना तोड़ मालिए। पत्ती ना तोड़ मालिए, फूला ना तोड़ मालिए। पत्ती ना तोड़ मालिए, फूला ना तोड़ मालिए। पत्ती मैं बैठी जगदम्बा, पत्ती ना तोड़ मालिए। पत्ती पत्ती मैं बैठी जगदम्बा, ना पत्ती ना तोड़ मालिए। फूला फूला मैं बैठी जगदम्बा, फूला फूला ना तोड़ मालिए। देवरानी और हम यहाँ पर एक किनारे पर बैठ गए और मंदिरों की फ़ोटो लेने लग गए। देवरानी बागेश्वर रहती है, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो सामने दिख रखे हैं ये रात में किल गेट बोलते हैं। जब बैच पूरे हो जाते हैं तो 4 दिशाओं में 4 गांव की सेफ्टी में कोई आपदा प्रकृति ना आए तो इसके लिए किल गेट की एक पूजा होती है, वो रात में किया जाएगा। ये ऐसे बनाए जाते हैं इनको। रात के 12-1 बजे और आरती होने के बाद इनको 4 दिशाओं में लोग जाते हैं और इनको वहाँ पर ज़मीन पर गाड़ के आते हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा की तरह ऐसा कवच बन जाता है कि उसके अंदर भी कोई भी दुष्प्रवृत्ति प्रवेश न कर पाए गांव में। और इस तरह से मंदिर की शोभा कितनी आकर्षित लग रही है। ये आकर्षण का केंद्र है मंदिर में। ये धाम कितना पवित्र है और ये चामुंडा मैया की स्थापना हुई है। जिस दिन से चामुंडा मंदिर की स्थापना हुई, ये शेर की खाल लटकाई हुई है उल्टी। और उसके बाद फिर हम लोग घर को वापस आ रहे थे पूजा पाठ करने के बाद। तो यहाँ पर बसंती दीदी है, उनके भैंस ब्याई हुई थी। आज नामकरण था भैंस के बच्चे का, इसलिए गांव में तो बोलते हैं लैंड पूज और ससुराल में बोलते हैं लैंड पूज और मेरे मायके में बोलते हैं बोधान पूज। और इस तरह से हमने उनके साथ उनके घर में उन्होंने हमको प्रसाद खिलाया। बहुत अच्छे हैं ये। और हमने खीर भी खाई और प्रसाद का रायता भी खाया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। फिर देवर जी भी आ गए। देवरानी तो पहले नहीं खा रही थी, बोल रहे हैं, अब देवर जी भी आ गए हैं। पर हम लोगों ने खुशी खुशी खाया। मैंने कहा मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, मैं तो खा कर ही जाऊँगी। और मैं घर को भी ले गई। और देखो किसी को याद है, ये हरे पत्ते से छिपा करके ले जाते हैं। आज बहुत सालों बचपन की याद ताज़ा हो गई है कि ऐसे ढक कर के ले जाते थे कि अगर किसी को देना होता है हरा साग से। फिर हम अपने घर की छत में पहुंच चुके हैं। कपड़े सुखाने डाल रहे थे तो मैंने ऊपर की एक फ़ोटो खींच ली। ये है हमारा पुराना घर और इतने फूल लगे हुए थे यहाँ पर। मैंने कहा परदेश में तो इतने फूल ऐसे
दूर दूर जाना पड़ता है दुकानों को ढूंढने के लिए। इससे अच्छा यहाँ पर नए नए कलश बना करके मंदिर में रखते जा रही थी रोज़ रोज़। ये गंगनाथ जी का मंदिर है, ये पता नहीं किसका, पर मंदिर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जंगल में मंदिर बनाए गए थे। और हम घास काटने के लिए गए। ये खष्टी मैडम है, इनको पियानो बजाने का बहुत शौक़ है। इनके साथ हमने इतने भजन कीर्तन गाए सभी लोगों के साथ। और अब ये हैं तो तब साथ में कह रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि मुझे पियानो बजाने का इतना शौक़ है कि कैसे सीखो, इनको चिंता हुई है। तो मोही जी ने भी इनको प्रेरित किया कि आप पहले छोटा वाला लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से बड़ा मत लेना। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये बड़ी खुश हुई। और भगवान ने चाहा तो जल्दी ये सीख भी जाएंगे। ये प्रकृति का नज़ारा देखो, कितने सुंदर बादल। गांव का दृश्य ही अलग ही मनमोहक होता है नेचर में। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध ही मनमोहक दृश्य। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु है समाया इसमें। चार पुगा लारे, चार पुगा रहन, चार बड़ो ले जनो घर के घूट मैं क्या पता तुम लोग होना लया कबे घूट चाह बड़े बेलियो ना ना तो रे घोटा घुट पीना। अरे बैर अबेर पीण में के मजा लगू ओ आले बहन पहाड़ मशीन हो होय शुक्र दिन जौन शुक्र दिन जौन मैं तो भो जानी चाहिए। आप बना रवेल हवा नवेल मैं का नीचे पर पत्ते इदो महत्व हूँ कभी अजी। यहाँ पर बच्चों का फ्रेंड तन्नो दशहरे के मेले से आकर के इनको अपना गिफ्ट दिखा रहा है। और अब बच्चे देख रहे हैं। अच्छा वीडियो ऐसे बनाते हैं तिरछा करके? हाँ, वरना ऐसे तो रील्स बनती है। वैसे तो थोड़ी बनती है। कहाँ से लाया तन्नो? मेले से। मेले से? कौन सा मेला? उत्तरायणी। कंडा। हम तो उत्तरायणी मेले गए थे। दशहरा मेला। आज दशहरा है। हाँ। कैसा हुआ मंदिर में बता? क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? ग्रीन। हाँ क्या क्या आया था उधर मेले में? मेले में हम कितने घंटे से आए थे? 3 बार चले गए। एक बार ताई का शक, एक बार मम्मी का शक, एक बार जान का शक, अम्मा का शक और मेरा शक छूट गया। फिर मतलब कितने टाइम में आएगा? कैसा होता है बचपना, कैसी होती है बचपन की शौक। खाली एक लकड़ी से चूटने की शौक होती है। कल को कौन कहाँ किस प्रोफेशन पर हो, पर बचपना अपना सब कुछ जीना चाहिए, सब याद आता है। ये है इतना छोटा और बोल रहा है कि रील ऐसे बनाओ, ऐसी छोटी बनती है, तिरछी बनानी चाहिए। कितना आइडिया है आजकल के बच्चों को। ये कितनी मेहनत, कितनी लगन, जैसे सारा इसी ने काम करना है। तन्नू के गिफ्ट लाने के बाद इसके पापा ये वह गिफ्ट लाए हैं। ये मेरे से कह रहा है पापा को फ़ोन करो, मैंने भी गिफ्ट मंगाना है। अब खुश हैं गिफ्ट देख करके। अब ये उसके बाद हमारा थोड़ा सा खेत में घास रह गया था लाना, लूट लगाना है करके। तो अशोक सांप भी आ रहे हैं और हम पीछे उनको देख रहे हैं कि कहीं आ रहे हैं कि चले गए। और बहुत मेहनती हैं। और ये देखो ऐसे मशीन जनी हो इंसान हाय 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 मरोन। और प्रकृति का नज़ारा। ये साफ फोटो भी नहीं आ रही है।
धूप भी कैमरा स्टैंड अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि हिल रहा है ना। लेबर न चार्ज पे लाग मुझे कम से कम कदों से अभी खेतों में बुआई की जाएगी। ये मेहल का पेड़ है जिसको पकड़ रखा है उन्होंने। इसमें छोटे छोटे फल लगे रहते हैं। बंदरों के लिए भी फल फ्रूट कुछ नहीं है, इसलिए वो गाँव में ज़्यादा अटैक करते हैं। ये तांग का पेड़ है, छोटे छोटे फल इस पे भी लगते हैं। और अब परदेश आने की तैयारी हो रही है। ये हमारे कम्मू हैं। और ये हमारे दिनेश धपोला की वाइफ हैं। ये बोलते थे, दिनेश धपोला बोलते हैं कि आपने हमारी बीवियों को बिगाड़ दिया है। दिन में भजन कीर्तन करने के लिए अब दूर दूर भी जाने लग गए हैं। और इस बार तो भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि दिन में तो जाते जाते थे, रात में भी जगराता में भी आने लग गए। अब तो बहुत नाराज़ हो रहे होंगे। और जब मैं इधर को आ रही थी, सासू माँ को बहुत उदास लग रहा था। और ये हमारी जेठानी की लड़की भी आई थी देहरादून से, पुष्पा मैडम। और ये देवरानी है। फिर एक यादगार के तौर पर एक फ़ोटो ली, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़े रह होते हैं रिश्ते। सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुशहाल करते रहें। बोलो इष्ट देव की जय, बोलो ग्राम देवता की जय, बोलो हरसिम देवता की जय, भद्रकाली मैया की, बोल सांचे दरबार की, घट घटवासी की जय हो। मुझे कोई वीडियो बनानी नहीं आती, पर आप लोगों को इस कोशिश पर अगर कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।